हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा तो पिछली वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में फिर से क्वेश्चन नंबर 20 से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब लाख कुछ क्वेश्चंस नहीं, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें काफी डाउट था और जो कि थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने लास्ट में, टेन थीटा का फॉर्मूला गलत लगाया। तो अभी मैं आपको फिर टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो उसको हम फिर से करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को, और उसको करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या है, अभी मैं इसको ना एक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक्स, पहले सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला, एक्स का जो फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका होता है टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे क्या करूंगा, एक्स की फॉर्म में लिखूंगा एक्स प्लस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन 9 एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे माइनस एक्स चाहिए, ठीक है। माइनस एक्स चाहिए तो मैं इस एक्स को तो यहीं लिख देता हूँ, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स इस क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। दोनों अपोजिट साइंस के वैल्यूज मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं बचा हुआ क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम लिख लूंगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 एंड माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन 9, ठीक है, अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी यहाँ ये लिखने के बाद मैं सबसे पहले क्या चीज करूंगा दोस्तों, जस्ट अ सेकंड, मैं माइक को थोड़ा नीचे लगा लूं, पता नहीं आप लोगों के पास प्रॉपर आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ से इस ये x प्लस एक्स को मैं 2x लिख देता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, और माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये जो बनेगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, माइनस माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस एक्स की पावर 9 बाय 9, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो आपकी ये जो फंक्शन बना, ये आपका इसका वैल्यू होता है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ से आप लिख दोगे तो 2x माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका x जो माना था वो किसे माना था, आप देख पाएंगे क्वेश्चन में x जो था, x की वैल्यू क्या थी आपकी, 1 थी, ठीक है। तो अब x की जगह आपको 1 पुट कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स का टेन इनवर्स हो जाएगा, और 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, ठीक है दोस्तों। अभी 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, तो 2 माइनस पाई बाई 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम जब किया था तो मैं गलती से आपको पाई बाई 4 माइनस 2 बता दिया था, जो कि शायद कैलकुलेशन में कहीं पे मेरा मिस्टेक हो गया होगा, तो थोड़ा सा उसे ठीक कर लीजिएगा, और मेरे कुछ भी अगर गलत होगा तो मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो गलत हो जाती हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली कराता हूँ, मैं प्रैक्टिस करने के बाद नहीं, प्रैक्टिस मैंने रिवीजन काफी पहले किया, तो मैं सीधे कराता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, आप देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपका नीचे फैक्टोरियल आ जाए, तो फैक्टोरियल और ऊपर वाला, मतलब जब भी ऐसा मेथड हो तो उसे आप हमेशा रीजनिंग मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। रीजनिंग मेथड से कैसे, सबसे इसका nth टर्म बनाइए, सबसे पहले टी nth टर्म बनाने की कोशिश कीजिए। टी nth टर्म कैसे बनेगा दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता हूँ, अगर नीचे मैं मान लेता हूँ कि नीचे वाली वैल्यूज मेरी जो है n है, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यूज जो मेरी है 2n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब n की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, जब n की जगह आप 1 पुट करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n की जगह 0 पुट करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और ऊपर 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/1, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन इससे बन जाएगी, ये nth टर्म निकल आएगा आपका, ठीक है।
अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इसको अलग कर लो, 2n/n डैश प्लस 1/n फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल बोलते हैं इसे, और इसके आगे आप दोनों के आगे समेसन लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी नीचे वाले फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे हम n लिख देते हैं, नीचे n-1 का फैक्टोरियल, ये हमने ओपन कर लिया, प्लस प्लस के बाद समेसन 1/n डैश, ठीक है। अब आपको देखो n से n यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/n-1 फैक्टोरियल। अब आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कभी भी 1/n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो हमेशा e आएगी। ये मैं आपको फॉर्मूला लिखाया हूँ, और 1/n फैक्टोरियल की भी वैल्यू जो है वो e आएगी, ठीक है। ये दो आपके लिए फॉर्मूले हैं। जब भी 1/n में फैक्टोरियल होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा e आएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ से इसकी पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, यानी 2e हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1/n फैक्टोरियल की वैल्यू भी मैं e बता चुका हूँ, तो 2e प्लस e बराबर 3, ठीक है। ये आपका 3 आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ए आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है कि जब भी आप का नीचे अपॉन में फैक्टोरियल आएगा तो हमेशा आपका क्या है भाई, ई की फॉर्म में आंसर हो जाएगा, 3, 2e, 4e, ठीक है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें 9 टर्म्स थे, उसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा कि सबसे पहले मैं जो नीचे अपॉन में 2 आ रहा है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे। ये 2 कब हटेगा दोस्तों, ये 2 कब हटेगा अपॉन में से दोस्तों, जब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, 1/2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3×2 = 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 अप टू 25 नहीं है, ये 25 टर्म्स हैं, ठीक है, 25 टर्म्स तक वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी क्या है, आपको अभी क्या करना है, अब आपके पास सीधे सीधे आपका क्या है, जो नेचुरल नंबर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें सीधे आप सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का क्या होता है, ए एस एन इज टू n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा के सीधे सीधे सॉल्व कर लो, क्लास 10th का क्वेश्चन मैंने बना दिया है। तो 1/2 2a, ए कितना है आपका 6 है, प्लस n-1, n कितना है भाई 25 टर्म है, तो 25-1 डी कितना है आपका 3 है, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो 12 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, अपॉन में 2 है क्योंकि, तो यहाँ 6 प्लस 12×3 = 36, ठीक है। 2 से कुछ मिस्टेक हुआ दोस्तों, n/2 n/2 आएगा दोस्तों, यहाँ 25/2 आएगा, ठीक है। ये हम गलती कर दिए, चलिए फिर से करते हैं इसे यहाँ से। तो 25/2 2a यानी 12 प्लस 24×3, ठीक है। अभी इसे आगे हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका 6 प्लस 6 और यहाँ पे 12×3 = 36, ठीक है। अपॉन में आ गया आपका 2, लेकिन अभी भी ये मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं आ रहा था इसका आंसर। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, 36 और 6 कितना हो गया दोस्तों आपका 42, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 25 का 42 में, 5×2 = 10 का 0 1 कैरी, एंड 5×4 = 20 21, 42×2 = 84, ठीक है। तो ये आंसर गलत आ रहा है दोस्तों, कहीं हम गलती कर दिए, उसको देखते हैं हम क्या गलती किए। सॉल्यूशन तो ठीक किए थे हम, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए एंड मल्टीप्लाई किया, तो हमने 6 हो गया प्लस 9 प्लस ये हो गया n/2 यानी 25/2 2a यानी, सॉरी एक और नीचे अपॉन में 2 एक और आ जाएगा, ठीक है। एक और अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ से
1/2 तो ये कॉमन ही था, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है n/2 यानी 25/2 2 इंटू ए प्लस n-1 25-1 डी यानी 3, ठीक है। अब ये ठीक है क्वेश्चन, ये हम 1/2 आगे लगाना भूल गए, हमने 25/2 से क्वेश्चन की शुरुआत कर दी। छोटी सी चीज भूल जाने से क्या है, पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25/4, ठीक है, 2a यानी 12 प्लस 24 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो 25/4 इंटू 4, ठीक है, एंड 4 3 जा प्लस 4 6 जा 18, ठीक है। अभी 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 25 इंटू 21, 25 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे दोस्तों, तो 25/25 तो 525 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन में भी है, ठीक है। 525 सी विल बी द राइट आंसर। हमने गलती क्या किया, हमने एक छोटा सा गलती किया था कि हम बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पहले तो हमने एन नहीं लिखा था n/2 में, ठीक है। और दूसरा टाइम में क्या है, हमने ये 1/2 हम आगे लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो वो चीजें हमने ठीक की और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो सकती हैं दोस्तों, वैसे सॉल्यूशन इजी है, क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें आपका एपी और जीपी मिक्स होगा, अब देखो एपी और जीपी मिक्स कैसे होगा वो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे जो 1 2 3 4 अप टू सो वन इन्फिनिटी तक आपका ये क्या है, एपी का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। और अगर आप दूसरा देखोगे तो यहाँ पे जीपी का फॉर्म बन रहा है, यानी 1 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस x⁵ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि इसमें एपी और जीपी दोनों मिक्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दो तरह से होंगे दोस्तों, ठीक है। दो तरह से कैसे होंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इन दोनों टाइप के को जब भी आपका एपी और जीपी, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में आपका एपी और जीपी दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो मैं बुक वाला तरीका बताता हूँ पहले। बुक वाले तरीके में क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको एस मान लोगे, ठीक है। तो यानी 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, एक्स का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x + 2x² + 3x³ +4x⁴ प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अभी क्या है, सेकंड आपकी जो ये फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आपको सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर देना, यानी s माइनस एस एक्स करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा, 1 + x + x² अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपका बनेगी नई इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से आप लेफ्ट साइड से s कॉमन ले लोगे, आपका आएगा 1 - x। और अगर राइट साइड में आप देखोगे, बट राइट साइड में जो है आपका जीपी का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जीपी का फॉर्म आपका बन चुका होगा, और जीपी का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन्फिनिटी तक का फॉर्मूला जो होता है a/1 - r होता है जीपी का फॉर्मूला। तो ए आप पहला टर्म देखोगे, पहला टर्म आपका क्या है, 1 है, ठीक है, अपॉन 1 - r की वैल्यू क्या है आपकी, x है, ठीक है। तो ये आपका बन चुका। अभी क्या है, s की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सम की। तो इसको आप ट्रांसफर कर दोगे नीचे, तो 1/1 - x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में आपका क्या निकलवाया है, आपसे बोला है स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट कर देना है, ठीक है। अंडर रूट यानी s का अंडर रूट कर दोगे तो स्क्वायर रूट निकल आएगा, और इधर भी अंडर रूट करोगे तो 1/1 - x² का 1 - x के होल स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/1 - x। अभी देख लीजिए 1/1 - x कहाँ पे है, इसी को आप ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - x⁻⁻1, ठीक है। यानी बी विल बी द राइट आंसर। पहला तरीका तो दोस्तों यही है। दूसरा तरीका है जो है वो आपका बहुत कठिन है, तो उसको वो भी आपका इजी है वैसे अगर आप देखोगे तो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इसी मेथड से करें। बाकी दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, उसे समझिएगा।
दूसरा मेथड मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मैंने किए दोनों मेथड थे, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, ए बी प्लस डी बी आर अपॉन 1 - एक्स एंड 1 - x²। ठीक है, ये दूसरा जो मेथड है उसका ये फॉर्मूला होता है आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा, ए बी डिविलियर्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन मुझे अभी इसका सॉल्यूशन नहीं याद, मैंने ये यूट्यूब पे देखा था, बट मुझे यूट्यूब पे ये देखने के बाद मुझे इजीली बुक का मेथड इजी लगा, समझ आया, तो फिर मैंने बुक का मेथड दोस्तों अपना लिया। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसका सेकंड मेथड बताने की कोशिश करूंगा, या फिर अलग से इसके लिए अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है जो हम नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या है अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इस क्वेश्चन को और इस टाइप के और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अभी पहले हमें चैप्टर फिनिश करना है, तो चैप्टर फिनिश करने के लिए पहले हम जैसे जैसे हमें इजी क्वेश्चंस जिस तरह से हो रहे होंगे हम उस तरह से करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या है मैंने बताया कि जब भी ऐसा आपका रीजनिंग फॉर्म बन रहा होगा कि ऊपर भी वैल्यूज हो नीचे भी वैल्यूज हो और उनको हमें सॉल्व करना हो, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे टू टू 2 4 8 16 ऐसे देखोगे तो नीचे आपका 2 की पावर n बन रहा है ये। ठीक है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर स्क्वायर करेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि रीजनिंग मेथड से ही होंगे। ठीक है, तो 2 की पावर n, ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर आपका देखिए जितना भी नीचे आ रहा है उससे केवल एक कम नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ 16 है तो ऊपर 15, 8 है तो 7, 4 है तो 3, 2 है तो 1। तो मैं अगर कहूँ नीचे वाले को मैं सेम कर देता हूँ और ऊपर -1 कर देता हूँ, तो ये मेरा टीएनथ टर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहीं से क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ, इसको छोटा कर दूं थोड़ा साइज को, और मैं इस क्वेश्चन को क्या है दोस्तों यहीं से फिर से लिखता हूँ, तो टी की पावर n नहीं, टीएनथ टर्म इज टू 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये हमारा nth टर्म बना। अब इसी में क्या है, हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है, तो हम सीधे समेशन लगा देते हैं। ठीक है, समेशन लगाएंगे किसके आगे, 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। अभी इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग कर दूंगा तो समेशन 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n, दोनों के आगे मैंने समेशन लगा लिया। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का समेशन n टर्म्स का तो n ही रहेगा। ठीक है, माइनस आगे का क्वेश्चन कैसे करेंगे, आगे समेशन आ गया आपका 1/2 की पावर n। अब देखिए ये जो आपका सीरीज बना ये क्या बना, आपका जीपी की फॉर्म में बना। ठीक है, तो जब जीपी की फॉर्म में बना तो जीपी का एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ इन्फिनिटी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि एन टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एन टर्म का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अभी एन टर्म का फॉर्मूला लगेगा तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस, ये तो हमने कॉपी कर लिया, बाकी यहाँ पे ए क्या है, 1/2 ही है। अगर मैं इसको जीपी की फॉर्म में लिखूंगा तो 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे करके लिखा जाएगा ये। ठीक है, 1/16, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसका पहला टर्म तो 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, ए वन माइन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एस एन इजकस टू ए आर की पावर n -1/r-1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ए तो आपका लिख गया। ठीक है, ए के बाद आर की पावर n, अब आर कहाँ है दोस्तों, आपका आर देखेंगे यहाँ से निकालेंगे सेकंड वाले में से 1/4 में से 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आपका आर निकल आएगा। तो 1/2 की पावर n-1/1/2 - 1। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो देखो कैसे करोगे, आगे माइनस सेम लिख लिया, यहाँ ऊपर है 1/2 नीचे है -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये -1/2 से -1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आगे आ जाएगा प्लस, और ऊपर लिखा रहेगा 1/2 की पावर n-1। ठीक है दोस्तों, अब इस ब्रैकेट को खोल दो बस। ठीक है, तो यहाँ n का n आ जाएगा प्लस 1/2 की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n नीचे है तो 2 की पावर n ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो n प्लस 2 की पावर -n-1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे ऑप्शन में आप देख लीजिए, n 2 की पावर -n एंड -1। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें कोई खास ऐसा था नहीं, बस हमने रीजनिंग मेथड से किया पहले हमने यहाँ तक। तो ये रीजनिंग से उसका nth टर्म निकालना कभी मत भूलना दोस्तों। इस टाइप का अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले nth टर्म आप रीजनिंग मेथड से निकालोगे, उसके बाद सीधे आपको कैलकुलेशन करना है, जो भी एपीजीपी फॉर्म बन रहा हो उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिएगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लास 10th का उठा के ही दे दिया है आई थिंक। तो उन्होंने बोला है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10, 11, 12, 13 से स्टार्ट होते हैं, अप टू कहाँ तक जाते हैं? 99 तक जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो इन्होंने बात की किस चीज की बात की दोस्तों? 2 डिजिट नंबर्स की, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स। लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा और डीप जाएंगे, इन्होंने बोला 2 डिजिट ऑड नंबर्स। तो 2 डिजिट ऑड नंबर्स, केवल ऑड ऑड नंबर्स लेने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 डिजिट ऑड नंबर्स, तो 2 डिजिट ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? 11, 13, ठीक है। 11, 13 एंड 15, 17, 19, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल टर्म्स निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। कहाँ तक होंगे? 99 तक। टोटल टर्म निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप लगा दो ए एन का फॉर्मूला, nth टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ पे nth टर्म क्या है? 99 है। 99 पुट करोगे, पहले तो हमें यही निकालना है कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है, n टर्म कितने हैं। तो 99, 11 प्लस n माइनस 1 एंड डी, डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 लिख दोगे, ठीक है। 99 में से 11 गए, कितना बचा भाई? 88 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 44 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। n की वैल्यू आपकी कितने टर्म्स हो गए? n इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या था? ये तो पहला तरीका था कि फॉर्मूले बेस्ड करो, ठीक है। ये लेकिन लेंदी तरीका है, ये क्लास 10th के बच्चे करते हैं। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। सीधे क्या करना है? 99 में से 11 को माइनस कर देना। लास्ट टर्म में से पहला टर्म माइनस करोगे आप तो आ जाएगा आपका 88, ठीक है। और 88 को क्या करोगे आप? मतलब वही मेथड है बिल्कुल, बस आप शॉर्ट तरह से कर लोगे। 88 को 2 से डिवाइड करोगे तो 44 आ जाएगा, और इसमें 1 प्लस कर देंगे क्योंकि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम है आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो दूसरी चीज ये भी है कि आप 99 में से 10 माइनस करो, ठीक है। 10 नहीं, 9 माइनस करो, क्योंकि 10 इज नॉट अ, 9 माइनस करोगे तो आप सॉल्व हो जाएगा। 90 एंड 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं, बात हम दूसरी करते हैं कि हमारा n निकल आया, तो अब सीधे फॉर्मूले में लगा दो। क्या निकालना है? सम ऑफ टर्म निकालना है, n अपॉन टू। अभी लास्ट टर्म तो आपको दिया हुआ है, तो n अपॉन टू ए प्लस एल लगा दो सीधे, ठीक है। इससे इजी पड़ेगा। तो n अपॉन टू, n कितना है? 45 अपॉन 2, ए कितना है भाई? 11 प्लस एल कितना है? 99, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 99, 110, यानी 45 इंटू 110/2, ठीक है। 45, 110 का डिवाइड दोगे आप 2 से तो आ जाएगा आपका 55, यानी 45 मल्टीप्लाई 55, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, ताकि कोई इशू ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा आंसर गलत आ रहा हो। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 26, 27, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22, ठीक है। 2475 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर निकल चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कहाँ पे कर रखा है, अब आप मुझे बताइए। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किस में कर रखा है? हमने जब हमारा एचपी का टर्म आया था वहां पे हमने किया था, तो सीरीज को हमने उल्टा कर दिया था, ठीक है। अब जब हमने एचपी का सीरीज से इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो एपी के सीरीज से तो बहुत इजी हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं। अभी क्या है इसमें? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसको छोटा कर देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सबसे पहले क्या है? एपी में दे रखा है, एपी में है तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ठीक है। और इन तीनों का सम ऑफ टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का बी अपॉन ए। बी कितना है भाई? 12 है, तो माइनस माइनस का 12 अपॉन ए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a, 3a बराबर
12, तो ए बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों, ए बराबर 4 निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरी आगे मैं बात करूं तो आगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आगे हम लगाएंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट वाला, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, उसके बाद हम लगा देते हैं इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ए माइनस डी एंड ए प्लस डी इज इक्व टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्व टू माइनस डी अपॉन ए। डी कितना है भाई, माइनस का 28, तो माइनस माइनस 28 अपॉन ए। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू तो हमें 4 दी हुई है। ठीक है, और ये ए माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 28, और ए इसको हम नीचे भेज देंगे, और ए की वैल्यू थी 4, तो 4 7 जा 24, तो यहाँ से हमें पता चल गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्व टू 7। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 4 4 जा होता है 16, 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, मैंने ट्रांसफर कर दिया दोनों को। ठीक है, तो 16 में से 7 गया 9 बराबर डी स्क्वायर, तो डी बराबर कितना आ गया दोस्तों, प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ए जो है वो दिया हुआ था 4, और डी जो है वो हमारा निकला है प्लस माइनस 3। ठीक है, अभी देख लो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी की वैल्यू पूछा है डिफरेंस का, तो डिफरेंस हमारा क्या निकला है 3, प्लस माइनस 3 निकला है, निगेटिव नहीं लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चलिए अभी को दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी का लिया गया है, बस वैल्यू चेंज कर दिया, 4 की जगह शायद एनसीईआरटी में 5 और 9 था और इसमें 4 दे दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैंने दोस्तों खुद ही एक फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, 10x अपॉन 81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस एन एक्स अपॉन 9। ठीक है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं क्या है इसे पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखो अभी क्या है, इसमें आपको 4 प्लस 44 प्लस 444 अप टू इन्फिनिट एन टर्म्स तक दे रखा है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप देखिए एक चीज कि आपका जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ऊपर क्या है, हर जगह 40 40 40 दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसमें से 40 बनाने का कोशिश करते हैं और नीचे 81 बनाने का कोशिश करते हैं, 81 नहीं तो 9 बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें से 4 कॉमन लूंगा, जब मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे मेरा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू एन टर्म्स तक बचेगा। ठीक है, ठीक है, अब अगर आगे मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो अपॉन में मुझे 81 भी बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ इसे 9 से डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे नहीं नेक्स्ट लाइन में, तो 4/9 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन, आप इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखें जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट मैं सॉल्यूशन आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, 10 की वो 40 वो 10x अपॉन 81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 4x अपॉन 10 nx/9। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। बाकी देखो अभी क्या है इसमें दोस्तों, अब देखो यहाँ से आपका फॉर्मूला इजी हो चुका काफी, यहाँ से 9 को हम 10 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 को अलग कर लूंगा, अप टू इन्फिनिट टर्म्स या एन टर्म्स, और दूसरी साइड में क्या है, मैं माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 को अलग कर लूंगा अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, ये मैंने क्या दो क्वेश्चनों में ये तोड़ लिया। ठीक है, आगे मेरा 4/9 चल रहा है। अब ये जो बना ये आपका किसका, जीपी का फॉर्मूला बन गया है फॉर एन टर्म्स के लिए, एन टर्म्स के लिए बना, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए नहीं बना है। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया, मैं इसको फिर से मिटा के लिख दे रहा हूँ, फॉर एन टर्म्स के लिए बना है। ठीक है, और ये भी एन टर्म्स के लिए बना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सीधे आप फॉर्मूला लगा देंगे, ए आर एन, आर कितना है 10, 10 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 यानी 9। ठीक है, प्लस माइनस का एन। ठीक है, बस अब इस ब्रैकेट को आप खोल दीजिए सीधे, 4 10 जा 40 अपॉन 9 9 जा 81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 4, बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, 4/9 n। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है,
क्लियरली समझ आया? अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, इससे इजी नहीं हो सकता। अभी मैंने इसी को क्या है, सीधे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। आप सीधे फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू अगर चेंज हो जाएंगी सीधे आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक है। एक्स की जगह वैल्यू रख देना है, एन जैसा का जैसा बना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स जीपी की बात हो रही है। इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना है दोस्तों, 20 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो ए का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 100। इनफाइनाइट टर्म्स के स्क्वायर का सम जो है वो 100 है। अब देखो ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये दोस्तों आपका क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, अब सीधे सीधे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड आप करोगे तो एक ए से एक ए कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक ए बचेगा, नीचे वन माइनस आर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से काटेंगे तो यहाँ पे बनेगा वन प्लस आर बचेगा, ठीक है। इसको लाओ मैं डिटेल में ही आपको करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं तो ओरली भी कर सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, वन माइनस आर स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ वन माइनस आर और वन प्लस आर, ठीक है दोस्तों। और इसको किसके इक्वल रख देता हूँ मैं, अपॉन में ये जो है 100 के इक्वल है, और डिवाइड कर देता हूं मैं इसका पहले वाले से, यानी वन माइनस आर से 20 से, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या दोस्तों, ए अपॉन वन प्लस आर बचेगा, जो कि किसके इक्वल है, आपका 20 पंजे 5, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालो, तो ए बराबर 5 प्लस 5 आर, ठीक है। ये आया आपका ए का वैल्यू। यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या आएगा, ए बराबर 20 माइनस 20 आर, दोनों को इक्वेट कर दो, यानी दोनों को बराबर रख दो ए को। तो 20 माइनस 20 आर इज इक्वल टू 5 प्लस 5 आर, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो भाई इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 आर, ठीक है। तो आर बराबर 15 अपॉन 25, तो 5 दिया 15, पचम 25, 3/5 आपका आंसर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें था कुछ नहीं, आपने क्या किया देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपने पहला इक्वेशन बनाया, दूसरा इक्वेशन बनाया एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के इक्वेशन बनाने के बाद में आपने इक्वेशन 2 को जो है, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनफाइनाइट नंबर है, एस एस टू इक्वेशन, एस इंफिनिटी के स्क्वायर को आपने एस इंफिनिटी से डिवाइड किया, तो आपका थर्ड इक्वेशन बना। और थर्ड इक्वेशन और आपने फर्स्ट इक्वेशन को लेके सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट को यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आपने यूज किया सॉल्व करने के लिए, और आपका आंसर इजीली दोस्तों निकल आया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं आया। अभी फिर से लॉग का क्वेश्चन आ गया, लॉग के मैं आपको ऑलरेडी सारे फॉर्मूले लिखा चुका हूँ। अभी सीधे हम सॉल्व करते हैं। जीपी बोला है तो बी स्क्वायर इज टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी का स्क्वायर यानी लॉग बी 10 का स्क्वायर इज टू लॉग ए 10, बी का स्क्वायर इज टू ए सी, ए डॉट सी हो जाएगा। सॉरी, इसे नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे ए बी सी को बोला कि ए बी सी जो है वो जीपी की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी को बोला है कि जीपी की फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ बी स्क्वायर इज टू ए सी। अब दोनों तरफ लॉग लूंगा, तो लॉग ऑफ बी स्क्वायर इज टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है। इतना समझ आया। अब क्या है, मैं आगे ले लेता हूँ टू को मैं आगे लेता हूँ, एंड लॉग बी इज टू लॉग ए प्लस लॉग सी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद क्या बात आती है आपकी, कि अभी आपका क्या करोगे दोस्तों, अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये ए बी सी बेस में जा चुके हैं, बेस में जा चुके हैं मतलब सारी चीजों को उल्टा कर दो, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या चल रहा है इसका 10, लॉग ऑफ 10 बेस में चल रहा है, ठीक है। तो मैं सबको उल्टा कर देता हूँ, तो 2 अपॉन लॉग बी 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए 10 प्लस 1 अपॉन लॉग सी 10, ठीक है।
अब क्या है, यहाँ से सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों एक काम करो, यहीं से आप इसे घुमा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या प्रोसेस बन जाएगी, लॉग बी 10 इज इक्वल टू 2/1/log A10 प्लस 1/log C10, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, जीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने केवल क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 को मैंने log B10 को 1 की जगह भेज दिया, और इस पूरे वैल्यू को कहाँ 2 के नीचे भेज दिया, और जब मैंने भेजा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन किसका होता है, जीपी का इक्वेशन होता है, यानी मेरा जीपी विल बी द राइट आंसर। अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद में जब इसे लिखोगे तो ये ऐसी फॉर्म बन जाएगी, देखो मैं बता दूं आपको। एलसीएम लोगे तो 2ab, इन दोनों का ए बी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, यानी log A10 प्लस log C10 टू log A10 log C10, ठीक है। मतलब ये आपका फॉर्म किस फॉर्म में बन चुका है, T2ab/a+b, इस फॉर्म में बन चुका है दोस्तों। और ये फॉर्म किसका होता है, जीपी का होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एक टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, आपको क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है ए बी सी आर एन जीपी, जीपी दे रखा है तो हमें पता है बी स्क्वायर इज टू ए सी आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, आपको केवल ए और सी की वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, बी की पावर वाई बाई एक्स, बी की पावर वाई बाय एक्स। और सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ बी, बी की पावर वाई बाई जेड, बी की पावर वाई बाय जेड। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। देखो बी का स्क्वायर इज टू बी की पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय जेड, बी से बी कैंसल आउट, ठीक है। 2 इज टू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाय जेड, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ऊपर y कॉमन ले लो और बचा हुआ सारा, देखो 2 इज टू वाई कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या 1/x प्लस 1/z, और 1/x प्लस 1/z को दूसरी साइड में भेज दो। तो दूसरी साइड में जब आप भेजोगे क्या हो जाएगा, y इज टू 2/1/x प्लस 1/z, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे, कि फिर से मैंने वही बता दिया कि ये किसकी इक्वेशन बन, इन द फॉर्म ऑफ जीपी बन चुका है, लेकिन फिर भी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, 2xz/x प्लस जेड, ठीक है। ये भी जीपी का फॉर्म होता है, ये भी जीपी का फॉर्म होता है, दोनों जीपी का फॉर्म होते हैं, और आपका आंसर हो जाएगा जीपी, ठीक है। समझ आया दोस्तों, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं आज डायरेक्टली ड्यूटी आ गया सीधे। वैसे मैं रूम पे जाके खाना खाता था, उसके बाद ड्यूटी आता था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, लेकिन आज मैं सीधे ड्यूटी आ गया हूँ, तो मैं खाना यहीं लेके आया हूँ, तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ। एंड आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि लगभग लगभग पूरे 90 के 90 क्वेश्चन पूरा चैप्टर नंबर 2 खत्म कर देंगे रात को, क्योंकि आज समय काफी रहेगा हम लोगों के पास। और आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, अदरवाइज मौसम गर्म होता है तो दिक्कत होती है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, परेशानी होती है बहुत ज्यादा, थकान ज्यादा हो जाती है, बॉडी को पेन होता है, ठीक है। तो आज मौसम भी अच्छा है, तो आज इस पूरे चैप्टर को आज रात को ही फिनिश करेंगे, चाहे हमें कुछ भी कितना भी मेहनत करनी पड़े दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसको जरूरत है वो देख लेगा वीडियो, उसकी हेल्प हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक